हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 12th अकाउंटेंसी का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सैम्पल क्वेश्चन पेपर 1। सैम्पल क्वेश्चन पेपर 1, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से। क्वेश्चन नंबर 1, बोल रहा है इफ अ पार्टनर्स विथड्रॉ equal amount at end of each quarter then dash are to be considered for the interest on total drawings। कितना मंथ का इंटरेस्ट लगेगा अगर ड्राइंग हो रहा है हर क्वार्टर के एंड में। अब ईयर में 4 क्वार्टर है, क्वार्टर 1, 2, 3, 4। ठीक है, इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, इक्वल अमाउंट सब में। अगर 5000 क्वार्टर एंड 1 में ले रहे हैं, क्वार्टर 2 में ले रहे हैं तो भी 5000, इसमें भी, इसमें अगर सब में लेंगे तो 5000 का ले रहे हैं। बट ये क्वार्टर एंड, अगर ये क्वार्टर यहां तक चल रहा है 3 मंथ्स का, तो एंड में, ठीक है, अगर ये सेकेंड क्वार्टर चल रहा है तो इसके एंड में, मान लो हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, तो ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर के एंड में एक बेसिक फॉर्मूला है कि कितने मंथ्स का ये इंटरेस्ट अब लगेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है जो कितने मंथ्स पे इसको चार्ज करना है। तो एक फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब फर्स्ट ड्राइंग देखना है कि फर्स्ट विड्रॉ वो कब किया, क्वार्टर फर्स्ट के एंड में, क्वार्टर फर्स्ट के एंड में किया। तो फर्स्ट के एंड में किया मतलब अप्रैल, मई, जून, जून के लास्ट में किया, यहाँ पे किया जून के लास्ट में। इसके बाद कितना महीना बचा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, इसके बाद कितना मंथ बच रहा है हम लोग पास, तो जून में कर दिया। 3 क्वार्टर का मंथ बच रहा, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स बचा, 9 लिख दो। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब होगा, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। फोर्थ क्वार्टर में लास्ट ड्राइंग होगा, तो लास्ट ड्राइंग भी हो रहा है क्वार्टर एंड, इसके एंड में हो रहा है, मार्च में हो रहा है। यहाँ पे इसका क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च में हो रहा है। मार्च के लास्ट में अगर विड्रॉ कर रहे हैं, उसके बाद कोई टाइम नहीं बच रहा, मतलब 0। तो यहाँ 0 होल डिवाइडेड बाई 2 ऐड करते हैं, 9/2। अब क्या होगा, 4.5। ये 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। ये ऑप्शन सी है ना, सॉल्व करके भी दिया है तो ऑप्शन सी। अब ऐसे ही सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन को आपको मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। और ये फॉर्मूला जितना भी क्वेश्चन है ड्राइंग का, वैसे याद नहीं करना है कि फर्स्ट मंथ के एंड में हुआ, लास्ट मंथ के एंड में हुआ, मिडिल ऑफ द मंथ हुआ ड्राइंग, ऐसे याद नहीं करना है। ये फॉर्मूला याद करना है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, एवरेज करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है टीडीएस रेफर्स टू डैश रिलेटिंग टू डिवेंचर इंटरेस्ट। टीडीएस क्या होता है, टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अभी बस इतना ही जानना है कि टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। किसी भी चीज का टैक्स पहले कट जाता है। सपोज एक एग्जांपल दे रहे हैं, लॉटरी विनिंग हुआ 1 लाख का, तो इस पे टीडीएस कट जाता है एट द रेट 30% से, तो 30% कटना है 1 लाख का, 1 लाख का 30% करेंगे तो 30,000 आएगा। तो ये टीडीएस लेस होता है। टीडीएस काट के, गवर्नमेंट के थ्रू टीडीएस कटने के बाद पैसा मिलेगा, मतलब हमारे हैंड में विनिंग्स का पैसा 70,000 ही मिलेगा। तो टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। बस इसका ये फुल फॉर्म याद करके रखना है। आज टीडीएस का क्वेश्चन आया, नेक्स्ट टाइम आ सकता है टीसीएस। इसका फुल फॉर्म है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसको ऑप्शन बी सही है। ठीक है,
अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 3, नहीं क्वेश्चन नंबर 2 में एक और है, और को पढ़ना है। व्हेन डिबेंचर अमाउंट इज रिसीव्ड इन लमसम, अब अगर डिबेंचर इशू हो रहा है, अब डिबेंचर इशू हो रहा है और उसका अमाउंट एक बार में रिसीव हो रहा है, डैश इज क्रेडिटेड विथ बैंक अकाउंट, तो किस अकाउंट के नाम से क्रेडिट करेंगे? अगर डिबेंचर इशू किए हम लोग तो बैंक से पैसा आएगा, मतलब पैसा आया उसको बैंक अकाउंट से डेबिट करेंगे, तो उसके बदले क्रेडिट किस अकाउंट को करेंगे? क्योंकि डिबेंचर यहाँ पे सारा अमाउंट एक बार में रिसीव हो रहा है, टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट एक बार में रिसीव हो रहा है, बैंक अकाउंट करेंगे। हमारा प्रोसेस होता था डिबेंचर इशू करना है तो अलॉटमेंट होगा, फर्स्ट कॉल होगा, एप्लीकेशन होगा, पहले एप्लीकेशन होगा, अलॉटमेंट होगा, फर्स्ट कॉल होगा, सेकंड कॉल होगा, ऐसे करके कॉल वॉल पढ़ते थे। वो सब नहीं करना है, एक ही बार में सारे पैसों को मंगाना है। तो सारा पैसा जब एक बार लमसम अमाउंट में मंगाते हैं, उस केस में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट साथ में खुलता है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट से क्रेडिट होगा जब लमसम या इन टोटल सारे पैसे को एक बार मंगाएंगे तब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये और वाला का ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए, और वाला का ऑप्शन ए। ठीक है, अब हम लोग को चलना है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। VS and T are partners in a firm with profit sharing ratio 3:2:1, ठीक है, respectively. The extract of their balance sheet is as follow. कुछ इसका एक टुकड़ा, बैलेंस शीट का एक टुकड़ा दिया हुआ है, एक्सट्रैक्ट, उसमें दिया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रिजर्व क्रिएट किया हुआ है लाइबिलिटी साइड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ टी। VST पार्टनर है, टी रिटायर हो रहा है, टी का शेयर है हमारा 3:2:1, मतलब 1/6। ठीक है, इफ लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 24,000 is to be created, then at what amount will workman compensation reserve be shown in new balance sheet? अब है कि हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 48,000 का। ठीक है 48,000 का। ठीक है, अब क्या हो रहा है, पार्टनर एक रिटायर कर रहा है, एक पार्टनर टी है जिसका शेयर 1/6 शेयर है। शेयर का अभी कोई काम नहीं है, बट ठीक है, टी रिटायर कर रहा है तो टी के बारे में जानना होगा कि क्या उसका है। ठीक है, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट किया जाता है अगर कोई नेम से रिजर्व क्रिएट किया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो ये रिजर्व उसी लाइबिलिटी के लिए यूज होगा। सिर्फ और सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी अगर क्रिएट हो रहा है बिजनेस में, फर्म में, पार्टनरशिप फर्म है ये, तो पार्टनरशिप फर्म में अगर लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है इस नेम से, वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी आ रहा है, तो इस रिजर्व को, उस लाइबिलिटी को मीट करने में ये पैसा यूज हम लोग कर सकते हैं। अगर सिर्फ जनरल रिजर्व रहता तो नहीं कर सकते, क्योंकि लाइबिलिटी का नेम, लाइबिलिटी नोन है कि ऐसा फ्यूचर में लाइबिलिटी होने वाला है, उसका रिजर्व अभी ही क्रिएट करके रखा हुआ, मतलब ये रिजर्व हमारे पास है। अगर ऐसा वर्कमैन कंपनसेशन के नाम से 48,000 तक कोई लाइबिलिटी क्रिएट होता है तो उसके लिए पैसा हमारे पास है। ऐसे जैसे हम लोग कुछ अपने घर में कुछ आगे कुछ नहीं हो, आगे कुछ ऐसा हो जाता है जिसके लिए घर में कुछ पैसा सेव करके रखते हैं, वही ये सेविंग एक तरह का रिजर्व करके रखे हैं कि इस नाम से आगे कुछ अगर ऐसा लाइबिलिटी क्रिएट होता है तो इसी पैसा को यूज करेंगे। तो पता चल रहा है कि ईयर एंड में 24,000 का वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी क्रिएट हुआ। अब 24,000 का वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी 24,000 का क्रिएट हुआ।
क्रिएट हुआ। तो इस लाइबिलिटी 24,000 का अब पॉकेट से पैसा नहीं जाएगा, अब प्रॉफिट एंड लॉस का पैसा यूज नहीं करेंगे, जनरल रिजर्व का पैसा यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये लाइबिलिटी के लिए इस लाइबिलिटी का पैसा पहले से जमा करके रखें। रिजर्व इस नाम से क्रिएट था, तो क्रिएट 48,000 का था। अगर 48,000 का पूरा लाइबिलिटी अभी आ जाता तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का सारा पैसा यूज हो जाता, पर इससे कम का लाइबिलिटी आया है सिर्फ और सिर्फ 24,000 का। तो बचा कितना, अब कितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में पैसा बचेगा अब के ईयर में वो दिखाना है। तो अब कितना बचेगा, 24,000 बचेगा। और अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है अमाउंट हम लोग का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से 48,000 जमा था, अब हमारा लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 24,000 का हुआ, तो 24,000 उसमें से घटा दो। फिर भी हमारा रिजर्व में अभी भी 24,000 दिखेगा न्यू बैलेंस शीट में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, और इसका 3 का और है एक, व्हाट then at what amount will workmen compensation reserve be shown in new balance sheet। पुराना बैलेंस शीट में 48,000 था। ठीक है, चलिए बनाते हैं 3 का और, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, a firm having the assets of rupees 2 lakh, assets है